ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बारे में आपको बता देते हैं। आंकड़ा लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश में पहली बार 1.5 लाख के पार गया है। 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और इस साल दूसरी बार 800 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। देश में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश के 71% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी और केरल में से आए हैं। कोरोना रिकवरी रेट गिरकर 90% अब रह गई है। 3 हफ्ते में रिकवरी रेट में 8% की गिरावट। अप्रैल महीने के 10 दिन में कोरोना के एक्टिव केस में 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। देखिए किस रफ्तार से बढ़ी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पहली अप्रैल को देश में 81,000 नए कोरोना केस आए, जबकि 10 अप्रैल को 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा केस आए। 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,44,000 से ज्यादा था। 8 अप्रैल को भारत में 1,31,000 नए केस आए थे। 7 अप्रैल को 1,26,000, 6 अप्रैल को 1,15,015 नए केस देश में दर्ज किए गए। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू। मरुधरा में फिर कोरोना विस्फोट। 5,105 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में सबसे ज्यादा 864 नए केस सामने आए। मरुधरा में एक्टिव केस 32,000 के पास पहुंच गए हैं। और कुल केस मरुधरा में एक्टिव केसेस की संख्या, कितने पॉजिटिव मामले अभी हैं, कितने लोग ठीक हुए और मृत्यु, ये राजस्थान का ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। कोविड-19 केसेस राजस्थान में 1,015 लोग अब तक ठीक हुए हैं और एक्टिव केस का आंकड़ा आप देख लीजिए 31,986 है। 10 लोगों की मौत भी कोरोना से राजस्थान में हो चुकी है। देश भर में कोरोना खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। 1,70,000 नए मरीज सामने आए पूरे देश में और अकेले राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई है और 5,105 नए केस सामने आए हैं। ये नए केस आपको दिखा रहे हैं 5,105। पिछले 24 घंटे में उदयपुर में सबसे ज्यादा 864 नए केस आए हैं। 32,000 के करीब 31,986 एक्टिव केस मरुधरा में। जिलेवार कोरोना पर अपडेट भी आप ले लीजिए। जयपुर में 648 केसेस सामने आए हैं अब तक। उदयपुर में 864। उदयपुर में लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ अब जयपुर को भी पीछे कर दिया है उदयपुर ने। चलिए अपडेट आपको दे देते हैं। ताजा जानकारी क्या है, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश कोटा से और उदयपुर से सतीश हमारे साथ जुड़े हैं। आज सबसे पहले आपको उदयपुर ले चलते हैं क्योंकि उदयपुर में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अब जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया उदयपुर ने। सतीश, क्या हाल उदयपुर के? कोरोना संक्रमण से
खतरा नहीं उठा। देखिए, यकीनन राजस्थान के जिन शहरों की आप बात कर रहे हैं उनके मुकाबले उदयपुर की स्थिति अब ज्यादा भयावह होती जा रही है। उदयपुर में पहली बार यानी 12 महीने के रिकॉर्ड में 864 रोगी कल सामने आए हैं। इसके अलावा 4 मौतें यहाँ पर हुई और अगर आज के आंकड़े की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर 1 मौत हुई और अभी भी तकरीबन यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोगों के सैंपल दिन भर में यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और एक जो शहर है अन्य, वहां के मुकाबले उदयपुर की स्थिति ठीक थी, लेकिन वो स्थिति शायद अब उदयपुर में बिगड़ती नजर आ रही है और कहीं न कहीं लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो उदयपुर ऐसा पहला शहर बना है राजस्थान का जिन्होंने कलेक्टर चेतन देवड़ा हैं उनकी पहल पर सभी धार्मिक स्थलों को बंद करा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर 6 से सुबह 6 बजे तक यानी शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू हुए, लेकिन फिर भी हालात यहाँ पर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोटा में भी 632 नए केसेस मिले हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अब लोगों का, सिर्फ ये बताइए ओम प्रकाश मुझे, देखिए इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो ये कि लोग सहयोग करें, शासन का, प्रशासन का, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है क्या? हेलो 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 द्वारा लोगों को अपील की जाती है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जाए। यदि पालना नहीं की जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और हम आपको बता दें कि कोटा शहर पुलिस ने पिछले मात्र 10 और 11 दिनों में 5 लाख रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला है, चालान लोगों पर लगाया है। 5 लाख रुपए का आंकड़ा यूं कहा जा सकता, करीब 5000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि जो लोगों की लापरवाही है वो लगातार सामने आती है। और कई ऐसे पॉइंट हैं जहां अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, मंडी हो या बस स्टेशन हो, वहां आपको आज भी भारी भीड़ मिल जाएगी। और ये भीड़ के कारण कोरोना का आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़े की बात करें तो कोटा में अब तक 2865 से अधिक एक्टिव केस हैं, जबकि 24,000 से अधिक मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देर शाम को आई रिपोर्ट में 632 मरीज पॉजिटिव आए थे, जो कि पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त में हालांकि 711 केस आए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार न केवल नए साल में बल्कि 8 महीने में 632 मरीज पॉजिटिव आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई। मौत के आंकड़े की बात करें तो 178 मरीज कोरोना से अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोटा में भी जो कोरोना का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो राजधानी जयपुर लिए चलते हैं अब आपको, जहां बैठकर, जहां से पूरे प्रदेश की निगहबानी की जाती है, जहां से बैठकर आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन उन आदेशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सौरभ, क्योंकि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। क्या होंगे ये सख्त कदम, जरा लोगों को बताइए ताकि वो अभी से ये लापरवाही करना बंद कर दें। देखिए, इसी तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो राज्य सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो मीटिंग हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान में लॉकडाउन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जीवन यापन का सवाल है, कई लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए से लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो सरकार के पास भी क्या ऑप्शन रह जाएगा, ये सोचने वाली बात जो है वो है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम जगहों पर जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं, मैं एक वानगी सिर्फ ये बताना चाहूँगा सुमित आपको कि 11 अप्रैल को पिछले साल 11 अप्रैल को पूरे राजस्थान में करीब 750-800 मरीज आए थे और इस साल 11 अप्रैल को एक ही जिले में 800 मरीज आए। तो ये बताता है कि किस प्रकार पिछले साल से बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति जो है वो इस साल होती हुई जा रही है और तमाम जिले में और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो है वो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है जिस प्रकार से तेजी से मामले देखने को मिल रहे हैं। और कल संडे का दिन था सुमित, और संडे को शहर के कई इलाकों में जो लोग आमतौर पर छुट्टी के दिन चौपाटी जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ऐसी कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नहीं सौरभ, देखिए ना, अभी आप शायद किसी क्लिनिक में, किसी अस्पताल में हैं,
लेकिन आपके पीछे जो महाशय खड़े हैं वो अब भी मास्क को उन्होंने नीचे किया हुआ है, मास्क प्रॉपर वे में नहीं पहना हुआ है। ऐसे किस तरह से फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन और किस तरह से रुकेगा कोरोना? ऐसे अस्पताल में आप इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हर चौथा से पांचवा आदमी मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने हुए नजर नहीं आता। देखिए ये भाई साहब है, इन्होंने हमें देखकर जो है वो मास्क पहना है। हालांकि ज्यादातर चूंकि ये वैक्सीनेशन सेंटर पर हमें तो ज्यादातर लोगों ने मास्क पहना। देखिए अब ये अंकल हैं। अंकल आपका नाम क्या है? हरी सिंह। अंकल आप मास्क कैसे पहनते हैं? नहीं, अभी बात कर रहे थे, ऐसे ही पहनते। बात करते टाइम ही तो मास्क पहनना अंकल। हरी सिंह। देखिए ये भानगी है। अब हर चौथा से पांचवा व्यक्ति ऐसा है जो कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके सामने खड़ा होता है कि अभी इस कारण से जो है वो मास्क उतरा। लेकिन यही कारण है जो कोरोना का जो मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से अंकल ने बताया उसी प्रकार से अगर यही हालत रहते हैं तो यकीन मानिए राजस्थान की हालत जो है बहुत खराब होने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं 5000 केसों के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन करना पड़ा है, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू करना पड़ा है और 5000 मामले राजस्थान में आ चुके हैं। और ये जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल कम होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। क्योंकि जिस तेजी से जो है ये वायरस स्प्रेड हो रहा है तमाम जगहों पर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, मैंने जिस प्रकार से बताया कि डूंगरपुर का एक कस्बा है सागवाड़ा, वो रोजाना 300 मरीज जो है वो वहां पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ये तस्वीर बता रही है कितनी भयावह, कितनी डरावनी तस्वीर है। जोधपुर ले चलता हूं चंद्रशेखर। देखिए सोशल मीडिया भी काफी मदद कर रहा है लोगों को जागरूक करने में। एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है कि यमराज कह रहे हैं कि भैया मेरा काम मत बढ़ाओ, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। हो सकता है लोग इसे मजाक में ले रहे हो, लेकिन सोचने वाली बात है। आप यमराज ना सही, आप धरती के भगवान, डॉक्टर्स का काम बढ़ा रहे हैं। आप 10 मौतें हो चुकी हैं, लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। ये 24 घंटों का आंकड़ा बता रहा हूं चंद्रशेखर में। जोधपुर का क्या हाल? देखिए सुमित, बात करें जोधपुर शहर की तो लगातार जो है यहाँ पे संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है जो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अगर बात करें तो 666 मरीज यहाँ पर जो है संक्रमित चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 2 मरीजों की कल देर रात मौत हुई थी। अगर बात करें तो 11 दिनों में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। और वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो 224 वैक्सीनेशन सेंटर में से सिर्फ 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। जो वैक्सीनेशन के जो वैक्सीन की डोज है वो खत्म होती जा रही है और आज शाम को जो है पूरी तरह से ठप होने की आशंका नजर आ रही है। लेकिन नहीं फिर पहुंच गई है ना चंद्रशेखर, कब तक पहुंचेगी जोधपुर में? पहुंचने का आश्वासन मिला है जी। निश्चित तौर पे जो 40,000 डोज का पहुंचने की आज शाम तक पहुंचने की बात कर रहे हैं उसका इंतजार हो रहा है। और यदि ये 40,000 डोज पहुंचती भी है तो मात्र 2 दिन का स्टॉक रहेगा, जिसमें 2 दिन में ये डोज खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, लगातार जो है आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। जिस प्रकार से आपने कहा था, बताया कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन जागरूकता जो है धरातल पर नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों में वे लोग जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं उन लोगों के लिए भी खतरा है। जो लोग पूरी तरह से सावधान है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी सुमित। सौरभ, स्टॉक खत्म हो रहा है, ये हाल जोधपुर का ही नहीं प्रदेश में कई जगहों का है। डोज पहुंच गई है जयपुर, अब कहां कहां पर कब तक ही इन डोजेस की सप्लाई होगी? और चंद्रशेखर तो ये कह रहे हैं कि डोज इतनी भी नहीं आएगी कि 2 दिन उससे काम चलाया जा सके, 2 दिन बाद फिर किल्लत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मैं आपको बता दूं कि कल शाम को राजस्थान में कोविशील्ड की 4 लाख डोजेस पहुंची हैं और कल शाम से ही सप्लाई जो है वो अलग अलग जिलों में की जा रही है। लेकिन दूर दराज के इलाके, खासतौर पर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, इन जिलों में जो है वो वैक्सीन नहीं पहुंची है। उन जिलों के तमाम जो अधिकारी उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि वो जयपुर आकर जो है वो वैक्सीन लेकर जाएं। लेकिन आज सुबह कोटा के लिए वैक्सीन जो है वो रवाना हुई है। जोधपुर के लिए संभवतः अभी कुछ देर में, क्योंकि रवाना होने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन महज 4 लाख वैक्सीन के डोजेज पहुंचे, तो ये डोज, क्योंकि राजस्थान में 4 से 5 लाख वैक्सीनेशन होना आम बात हो चुकी है, रोजाना 4 से 5 लाख वैक्सीनेशन होता है। इस लिहाज से बहुत कम डोजेज हैं। संभवतः 1 दिन की भी डोज ये नहीं है। लेकिन
वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो चलिए। कुछ कम किए गए, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंची, और उदयपुर में आज शाम को 66,000 डोज जो है वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये भी बहुत नाकाफी है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। चंद्रशेखर और सतीश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये रफ्तार जानलेवा है, डोज काफी